स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये भाग 20 है, जिसमें हम लोग प्रमुख पदाधिकारी पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को यहाँ पे एक साथ जो है कलेक्शन है सभी का, और ये वीडियो जब भी आप देखें टोटल 40 भाग बनाए जाएंगे। तो ये जो है पार्ट 20 है, ठीक है। तो इसके बाद मैक्सिमम आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आप मात्र देख लेते हैं तो, लेकिन पूरी सीरीज आपको देखना है। तो पहला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। साधारण बहुमत यहाँ पे आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष प्रतिमाह वेतन 1.25, ये अभी चेंज हो गया है। निर्णायक मत देने का अधिकार 5 लाख के करीब होगा, 4 लाख। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 10%, ठीक है। 10% कोई अगर उसकी सदस्य संख्या है तो उसे जो है विपक्षी दल का नेता जो है माना जाएगा। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य कहते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व यानी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का प्रदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? के.एस. हेगड़े। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास, तो के.एस. हेगड़े। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जी.वी. मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम आयंकर। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.एस.सी. बाल योगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी.एस.सी. बाल योगी अपने पद पर रहते हुए जो है दिवंगत हुए थे। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पे 6 हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा जो है प्रस्ताव पारित कर दे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है करते हैं।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो है परामर्श भी महान्यायवादी देता है। परामर्शदाता मुख्य विधि तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो महान्यायवादी यानी भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। इसकी नियुक्ति जो है महान्यायवादी की आर्टिकल 76 के अंतर्गत होती है, 76। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा जो है सीमांत कार्य करती है? तो लोकलेखा समिति। कौन सी समिति कार्य करती है? लोकलेखा समिति। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, लेता है। संसदीय प्रहरी के रूप में जाना जाता है या वॉच डॉग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। केंद्र में जो है राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल। इसे भी जो है विधानमंडल में यह बोल सकता है, भाग ले सकता है, महाधिवक्ता। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कैग सेवानिवृत्त होते हैं तो नियुक्ति के 6 वर्ष, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, 65 वर्ष की उम्र तक। तो ये 6 आपको याद रखना है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और 148 के तहत इनकी जो है नियुक्ति होती है, 148 कैग। इन्हें अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया के तरह। लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीए संगमा। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए सारी चीजें अपनी नजर में। राष्ट्रपति। निर्वाचन कौन करता है? ये आप लोग देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो निर्वाचक मंडल जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों के सदस्य प्लस राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। तो दिल्ली और पांडुचेरी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों यूटीज हैं और केवल इन्हीं 2 यूटीज वाले जो है निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। किसके समक्ष ये जो है शपथ ग्रहण करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है और यह
त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अब देखिए उपराष्ट्रपति में कौन होता है? तो निर्वाचक मंडल सदन के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों से मिलकर बना होता है, यानी इसमें बस लोकसभा और राज्यसभा बस। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है यहाँ पे, लोकसभा प्लस राज्यसभा। राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और राष्ट्रपति को ही ये इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के केस में दोनों चीज़ें जो है राष्ट्रपति ही करता है, यानी शपथ भी इस्तीफा भी। प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है और यह जो है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति को ही इस्तीफा भी सौंपता है। तो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो ये जो है लोकसभा के सदस्य ही होते हैं और इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है, यह अपना जो है इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। तो आपको दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, एक राष्ट्रपति को कौन कहता है और फिर सारी चीज़ें मैक्सिमम जो है आपको राष्ट्रपति ही मिलेंगे। ठीक है, सब में राष्ट्रपति है। अब कैग में भी राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, तो ये सारी चीज़ें भी राष्ट्रपति ही कहते हैं। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, उपाध्यक्ष नीति आयोग राष्ट्रपति, सदस्य नीति आयोग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, गवर्नर रिजर्व बैंक राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति, शपथ मुख्य न्यायाधीश, जहाँ पे राज्यपाल निर्वाचित होना है उस स्टेट के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, बाकी जो है इस्तीफा भी राष्ट्रपति को, और मुख्यमंत्री का राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय। तो शपथ जो है राज्यपाल के सामने लेते हैं लेकिन इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय। महिला पदाधिकारी आप लोग देख लीजिए, प्रथम महिला पदाधिकारी कौन कौन सी? तो मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश, राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी प्रमुख पदाधिकारी। उम्मीद है पीडीओ पसंद आई होगी, ये जो है भाग 20 है। ठीक, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स ये सर्च कर लीजिए, ये चैनल है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।